हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग्स। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, मैं फ़्रेश होकर सीधा किचन में आ गई हूँ। जब हम सुबह सुबह डिसाइड कर लेते हैं ना कि क्या खाना है ब्रेकफास्ट में, दोपहर के खाने में, तो बहुत इजी हो जाता है। वरना सोचते रहो, आधा टाइम तो ऐसे ही निकल जाता है। तो मैंने रात को ही सोच लिया था कि मैं सूजी के अप्पे बनाऊँगी और साथ में पोहा भी बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैं सूजी के अप्पे की जो है तैयारी कर रही हूँ। दही निकाल लिया है फ्रिज में से, और दही की जो है ना कल लास्ट डेट है एक्सपायरी की, तो इस वजह से सारा दही मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो सूजी मैंने पहले थोड़ी सी ली थी, फिर दही को देखा तो दही थोड़ा ज़्यादा था, तो सूजी की क्वांटिटी मैंने बढ़ा ली है। और सारी सूजी में मैं इस तरीके से दही को ऐड कर दूँगी। और फिर दही ऐड करने के बाद ना इसको हम कर लेंगे सूजी के साथ अच्छे से मिक्स। बहुत ही मैं खुरच-खुरच के निकाल रही हूँ, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर रही थी मैं। और आप चाहो तो इसी के अंदर दही के कप में पानी डाल के इसमें मिक्स कर सकते हो। बट अभी मुझे याद आ रही है ये चीज़, उस टाइम मुझे बिल्कुल याद नहीं थी क्योंकि दिमाग में था कि जल्दी से ये काम निपटा लूँ, फिर उसके बाद घर के कामों में लगना है। अभी नहीं बनाऊँगी, थोड़ा-सा रुक के घर के सारे काम निपटा के तब जो है मैं कुकिंग करना अभी स्टार्ट करूँगी। अभी तो मैं ये सब चीज़ें घोल-घाल के बैटर वगैरह बना के रख दूँगी। तो अच्छे से इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अभी बहुत ही गाढ़ा-गाढ़ा आपको दिखाई दे रहा होगा पेस्ट, तो इसमें मैं बाद में पानी मिलाऊँगी। अभी इसको ऐसे ही ढक कर थोड़ी देर फूलने के लिए रख देते हैं। और साथ ही साथ जो है पोहे को अच्छे से छन्नी में निकाल के, टोकरी में छन्नी या जो भी आपके पास है, उसमें निकाल के अच्छे से वॉश कर लेंगे, तो सही रहता है। मैं अपनी ऑलमोस्ट सारी तैयारी जो है करके रखने वाली हूँ। आलू भी कट कर दूँगी और प्याज भी जो है कट कर दूँगी। बाकी मैंने जो है सूजी के अप्पे में डालने हैं आलू, उसको भी उबाल दूँगी, मटर भी साथ के साथ ही उबाल दूँगी। और ये हमारी कल की जो दाल है वो भी बच रही थी, तो इसको छोटे बर्तन में कर देंगे ट्रांसफ़र, क्योंकि ये सब तैयारी खाने-पीने की करने के बाद मुझे बर्तन ही वॉश करने हैं। और दिया सो रही है, उसके खर्राटों की थोड़ी-सी आवाज़ आपको आ रही होगी। उसकी ना तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं क्यों, जैसे जाती सर्दी नुकसान कर रही है। फिर भी मैंने उसे जो है अभी तक जैसे एकदम पतला वाला कपड़ा होता है वो नहीं बनाना स्टार्ट किया, फिर भी उसको ठंड लग रही है। पता नहीं क्यों, कभी फीवर चढ़ जाता है, कभी कोल्ड हो जाता है। बिल्कुल ठीक हो गया था अभी बीच में, फिर लेकिन पता नहीं क्या है यार। पेपर भी आने वाले हैं तो इसका ख़ास ख़्याल रखना पड़ रहा है। और यहाँ पर मैंने बर्तन धोने स्टार्ट कर दिए हैं। बर्तन बहुत सारे थे क्योंकि रात को मैंने वॉश नहीं किए थे। इसके चक्कर में मैं सारे काम जो है स्किप कर देती हूँ। सोचती हूँ चलो खाना-पीना तो हो गया, अब इसे लेके लेट जाती हूँ, ताकि ये आराम कर ले। वरना ये टीवी में या फिर पढ़ाई में ही लगी रहती है। अपने आप को होमवर्क देती रहेगी। दसियों बार अपने आप को होमवर्क देती है, फिर करती है, फिर चेक करती है। मतलब झुके-झुके काम करती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है जुकाम हो गया, ठस हो गया एकदम से। इस वजह से सारे काम जो है मैं फटाफट से करने की कोशिश करती हूँ। फिर भी रात के ना बर्तन रह गए थे, इसको लेके लेटी, सोचा कि बाद में कर लूँगी, फिर मुझे भी साथ के साथ नींद आ गई, मैं सो गई। कई दिनों से मैं नेहा से भी अच्छे से बात नहीं कर पा रही हूँ, वो भी सोचेगी कि शायद मैं कर नहीं रही, फ़ोन नहीं कर रही, लेकिन अभी रूटीन ही इतना गंदा वाला हो रखा है ना, सच बता रही हूँ। इतना आलस मेरे अंदर आ गया है, काम, 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 काम करते-करते परेशान हो गई हूँ। फिर बिस्तर पे लेटते ही ऐसा लगता है सो जाऊँ। दोपहर को भी है ना बहुत अच्छे से मूड बना के लेटती हूँ कि सो जाऊँगी, बट फिर कोई ना कोई काम आ जाता है। तो अभी सारी तैयारी करके किचन जो है क्लीन करके मैं आ गई हूँ बाहर फेस वॉश करने के आजकल लिए। जो है मैंने ये वाओ स्किन साइंस की एप्पल साइडर विनेगर रेंज यूज़ करनी स्टार्ट की है, जिसमें आपको मिल जाता है ये एप्पल साइडर विनेगर फॉर्मिंग फेस वॉश, जो कि ब्रश के साथ आता है, और साथ ही साथ ये ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र। सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी फेस वॉश। ये बना है ऑर्गेनिक सर्टिफाइड हिमालयन एप्पल साइडर विनेगर से। ये जो फेस वॉश है ये आता है बिल्ट इन ब्रश के साथ, जो हेल्प करता है डीप क्लीन करने में। एंड ये फेस वॉश आपके फेस से डर्ट, एक्सेस ऑयल एंड स्वेट को रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। साथ ही साथ ये आपकी स्किन का नेचुरल जो पीएच बैलेंस होता है ना, उसको रिस्टोर करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। इसके जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है ऑर्गेनिक हिमालयन एप्पल साइडर विनेगर, साथ ही साथ प्रो विटामिन बी 5 इसके अंदर आपको मिल जाता है, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है एंड हाइलुरोनिक एसिड है, जो आपकी स्किन का बहुत बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। अच्छा, ये जो फेस वॉश है ना, इसको यूज़ करने के बाद स्किन एकदम सॉफ्ट हो जाती है, एकदम रिफ्रेशिंग सा फील होता है, बड़ा अच्छा लगता है मेरे को।
देन इसके बाद मैं यूज़ करूँगी ये एप्पल साइडर विनेगर ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइज़र। ये मॉइस्चराइज़र जो है हेल्प करता है इचीनेस और रेडनेस को रिड्यूस करने में। ये सूटेबल है फॉर एक्ने प्रोन एंड ऑयली स्किन, क्योंकि ये आपकी स्किन को बिल्कुल स्टिकी नहीं बनाता है, स्किन में ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है। इसमें आपको मिल जाता है एप्पल साइडर विनेगर, हाइलुरोनिक एसिड एंड बीट रूट एक्सट्रैक्ट। ये आपकी स्किन को डीपली हाइड्रेट करने के साथ साथ अच्छे से मॉइस्चराइज भी रखता है। एंड मैं आपको बता दूं, वाओ स्किन साइंस के प्रोडक्ट जो है बिल्कुल सेफ़ है, इसमें कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है जैसे पैराबेन, सिलिकॉन या फिर सल्फेट। तो आप बेफिक्र होकर इसको यूज़ कर सकते हो। का लिंक और कूपन कोड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऐड कर दिया है। अगर आप वाओ की ऑफिशियल वेबसाइट से शॉपिंग करते हो तो इस कूपन कोड को ज़रूर यूज़ कीजिएगा, आपको एक्स्ट्रा 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो शॉपिंग करो फटाफट से और बी वाओ नेचुरली। हमारी अच्छे से क्लीन हो गई है, बर्तन वॉश हो गए हैं। सूजी को मैंने थोड़ी देर के लिए दही के साथ मिक्स करके रेस्ट करने के लिए रख दिया, वो रेस्ट कर रही है। पोहा मैंने वॉश कर दिया है, पोहा बनाऊंगी, सूजी के अप्पे बनाऊंगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। तो अंदर चलते हैं, चले अंदर। ये देखो मेरा घर पूरा फैला पड़ा है, फैला पड़ा है। और यहाँ पे हमारी मैडम क्या कर रही हो? सबको होमवर्क दे रही हो? खुद तो तुम अपने आप करती नहीं हो, है भाई? मैं खुद को ही तो दे रहा हूँ। खुद को होमवर्क दे रही हो? जुकाम हो रहा है दिया को बहुत तेज। दिया ने बिस्किट खाए हैं और साथ में दूध पिया है। तो अभी इसको मेडिसिन दे देती हूँ, तब तक नाश्ता भी तैयार हो जाएगा। पराठा बना दूँ तुम्हारे लिए, दाल के संग खा लेना। पोहा? हाँ, पोहा। पोहा ठंडा होता है और उसमें भी दही डली है, अप्पे में भी। कैसे चलेगा काम? पोहा ही पसंद है मम्मी। पोहा ही पसंद है, चलो अभी बनाती हूँ, ठीक है? काम कर लूँ? इतना जुकाम कहाँ से लाती हो? दादी के घर से। नानी के घर से। सो घर की हालत तो आप लोगों ने देख ही ली थी, फैला पड़ा है पूरा। दिया उठते ही फिर से देखो काम में लग चुकी है, तो वो अपना काम कर रही है, तो मैं बिस्तर वगैरह उठा देती हूँ। अब दोपहर के टाइम पे ही कंबल निकाल के लेकर आऊँगी, और दो जो एक्स्ट्रा रखे हैं ना, रजाई और एक जो ब्लैंकेट है, वो अभी मैं उठाने का सोच ही रही थी, बेड में डालने का सोच ही रही थी। धूप भी लगवा चुकी हूँ, फिर मुझे लगा कि कोई गेस्ट वगैरह अगर आया तो फिर निकालना पड़ेगा वापस से। रात को तो ज़रूरत पड़ती है इसको ओढ़ने की ना, दिन में तो चल जाता है फिर भी काम, लेकिन रात को ज़रूरत पड़ती है। तो अभी नहीं रख रही हूँ। इसका दिया कह रही हूँ सनाया का बर्थडे निकल जाए फिर उसके बाद। तो बेड ऑलमोस्ट मेरा सेट हो चुका है। गर्मियों के टाइम पर मुझे ऐसा लग रहा है कि घर ज़्यादा साफ़ सुथरा सा लगने लगा है। सर्दियों में तो पूरा गंदा गंदा सही रहता था। एक तो एक्स्ट्रा जैकेट स्वेटर टंगे रहते थे, और फिर रात के टाइम पर भी शॉल स्वेटर सोफ़े पे भी रखे रहते थे। बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा था घर। अभी 4-5 दिनों से एकदम सेट साफ सुथरा सा दिख रहा है घर, बड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है मैं फिर से पुरानी वाली मेघा बनती जा रही हूँ, मेरा घर पुराना वाला होता जा रहा है। काफ़ी चेंजेस है मेरे अंदर भी। वैसे मैं काफ़ी परेशान हो गई थी अपने आप से, अपनी बीमारी से। अभी भी है प्रॉब्लम स्टिल, लेकिन क्या होता है ना कि कोई चीज़ लाइफ टाइम तक या फिर काफ़ी टाइम तक जो है साथ में चलती रहती है, तो लाइफ का एक पार्ट हो जाती है। तो अभी जैसे मेरे को जो भी प्रॉब्लम हो रही है ना मेरी हेल्थ से रिलेटेड, तो काफ़ी टाइम हो गया उसको, ऑलमोस्ट जो है होने वाला है साल भर उस प्रॉब्लम को। तो वो एक लाइफ का हिस्सा बन गई, झेलने की आदत पड़ गई उसको। तो भैया तू भी साथ में चल, अब मैं झेल लेती हूँ कोई भी प्रॉब्लम। जैसे दीपक के बिना अकेले रहने की आदत पड़ गई ना, तो अभी इस हेल्थ प्रॉब्लम के साथ चलने की भी मुझको आदत पड़ गई है। थोड़ा सा वेट मेरा बढ़ गया है, कुछ भी मैं अच्छी वाली डाइट नहीं ले रही हूँ, कुछ ओवर ईटिंग नहीं कर रही हूँ, फिर भी इसी प्रॉब्लम की वजह से मेरे को जो है इस तरीके से वेट बढ़ाना पड़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ाने क्या पड़ रहा है, खुद ही बढ़ रहा है। तो यहाँ पर दिया जो है अपना कुछ टीवी में देख रही थी, टीवी भी चल रहा है, पढ़ाई भी हो रही है। मैंने इसको सोफ़े पे बिठा दिया है, सोफ़े के रही पलंग पे बिठा दिया है। मैं बातें करते करते इतना मशगूल हो जाती हूँ, क्या बोल जाती हूँ मैं कई बार उर्दू के ना एकदम बढ़िया वाले वर्ड बोल जाती हूँ। तो चेयर बाहर रख के आती हूँ और फिर उसके बाद झाड़ू लगाऊंगी। अंदर वाले कमरे में लग गई है, दिया वाले में, और फिर इसके बाद ये वाले कमरे में, फिर अपने वाले रूम में जाऊंगी।
वैसे देखो कितने नाम रख रखे हैं ना घर के। दिया का रूम, मेरा रूम, और रहते हम इस वाले रूम में ही है। ये दिया की दादी का रूम था, वैसे तो पूरा घर ही उनका था, लेकिन मेन जो है ये वाला रूम था। इसमें ही वो रहती थी, या फिर बाहर आंगन था ना, उसमें ज़्यादा वो अपना टाइम स्पेंड करती थी। रसोई के आगे भी एक बेड डला हुआ था, जहाँ पर मेरा डाइनिंग टेबल है ना, वो खुला एरिया था पहले। कुछ भी दरवाज़ा वगैरह, कुछ दीवार वगैरह थी नहीं, ऐसे ही खुला पड़ा था। शादी की वीडियोस में आप देख सकते हो, चिक डली हुई थी, वो ब्लू सी जो होती है ना, जिसको ऊपर नीचे कर लेते हैं, वो डली हुई थी। सर्दियों में नीचे रखते थे, वैसे ऊपर ही रहती थी वो। फिर उसके बाद काम करने के बाद, झाड़ू पोछा करने के बाद, मैं आ चुकी हूँ अंदर रूम में। यहाँ से मैं दिया के लिए कपड़े निकाल रही थी, अपने लिए भी निकाल रही हूँ। नहाने जाएंगे दोनों के दोनों, फिर तैयार हो जाएंगे, नाश्ता बनाएंगे। तो मैं भी नहा चुकी हूँ, देखो नहा के मैंने पुरानी वाली टी शर्ट निकाल ली है, पहन ली है, क्योंकि गर्मियाँ भैया हमारे लिए तो आ गई है, बच्चे के लिए तो मैं कोशिश कर रही हूँ। सब बच्चे पहन के घूम रहे हैं बिल्कुल पतले पतले से कपड़े, शॉर्ट्स में आ गए हैं, बट मैं, मेरी दिया को कुछ भी नहीं पहनने को मिल रहा है। अभी मैंने निकाल लिए सारे कपड़े, लेकिन हेल्थ वाइज ना मैं उसका ध्यान रख रही हूँ, इस वजह से कुछ नहीं अच्छा पहना पा रही हूँ मैं। वैसे अच्छे हैं ये भी कपड़े अच्छे हैं, उसका प्रोटेक्शन कर रहे हैं। तो किचन में आ गई हूँ पूजा करके। जो बैटर बनाया था उसको एक बार देख रही हूँ चेक करके, काफ़ी फूल गई है सूजी। इसमें पानी ऐड करूँगी अकॉर्डिंग टू, मतलब अपने हिसाब से कर रही हूँ मैं। बोलना नहीं आता मुझे, मैं बिल्कुल प्योर इंग्लिश नहीं बोल पाती हूँ, थोड़े थोड़े वर्ड्स ही बोल पाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बैटर को अच्छे से देख लिया है, थोड़ा थोड़ा पानी पानी मिला के। और फिर उसके बाद इसमें प्याज ऐड कर दूँगी थोड़ी सी, फिर आलू ऐड कर दूँगी। आलू मैं ज़रूर डालती हूँ, चाहे प्याज ना डालूँ चाहे मटर ना डालूँ, लेकिन मैं इसमें आलू ज़रूर डालती हूँ। आलू मेरा फेवरेट है वैसे। काफ़ी सारे लोग मुझे टोकते भी हैं, बोलते भी हैं, तो आलू यार सबका ही फेवरेट होता होगा ना। आलू मिक्स कर दिया मैंने, उसके बाद मटर भी मिक्स कर दी अच्छे से। सब कुछ मिक्स करने के बाद मैंने कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी है, इसके अंदर सरसों दाना डाल दिया, और फिर उसके बाद मैंने इसको ऐसे ही कढ़ाई को हिलाना स्टार्ट कर दिया। कोई चम्मच का यूज़ नहीं कर रही थी मैं। और फिर उसके बाद इसमें हल्दी डाल दी है, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी है, और इसको फिर से ऐसे ही हिलाऊंगी और इसके अंदर डाल दूंगी। बस हमारा ये तड़के वाला बैटर तैयार हो चुका है। इसमें चाहो तो आप कड़ी पत्ता भी डाल सकते हो, वैसे मैं नहीं डालती इसके अंदर, ये तड़का भी नहीं डालती। अगर मुझे पोहा नहीं बनाना होता, कढ़ाई नहीं चढ़ानी होती, तो अभी इसी कढ़ाई में पोहा बनेगा, इस वजह से मैंने एक कढ़ाई झूठी कर दी। अदरवाइज़ मैं ऐसे ही खा लेती, ऐसे भी अच्छे लगते हैं बिना तड़के के मुझे। तो मैंने ना ये अप्पे पैन को इस पे चढ़ा दिया है गैस पे, और अभी गैस ऑन नहीं करी है, ऑयलिंग कर दी है मैंने इसके अंदर ब्रश से। और इसके अंदर कुछ इस तरीके से थोड़ा 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 करके चम्मच की सहायता से डाल दूंगी। फिर कर दूंगी गैस को ऑन, फिर करते आगे का काम। उसको भी ढक दिया साइड में, वो होता रहेगा, तब तक पोहा बना लूँगी, जिसके लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था। और इसके बाद इसमें मैंने आलू और मटर डाल दिए, मटर और आलू को गलने देंगे। तब तक जो है इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ी देर ढककर छोड़ देंगे। तो दोनों काम एक साथ कर रही हूँ, आप देखते जाओ। आराम आराम से थोड़ा सा ना एक्टिव हो गई हूँ मैं, एकदम घर का काम निपट गया, मैं भी फ्री हो गई हूँ, सब कुछ एकदम कामों से फ्री हूँ। तो आराम से किचन में खड़ी होकर कुकिंग कर रही हूँ। सच में गर्मी आ गई। हाँ हाँ, गर्मी में तो ऐसे होता है, सर्दियों में तो बस ये रहता है जल्दी से काम निपटाओ बिस्तर में बैठो, जल्दी से काम निपटाओ बिस्तर में बैठो, धूप में बैठो, यही रहता है। तो यहाँ पर मैंने उसको पलट दिया अप्पे को, और यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि हमारे आलू जो है गल गए या नहीं। तो गल चुके थे, इसको मैंने साइड में कर दिया है। थोड़े से ऑयल में सरसों दाने को थोड़ा सा पका लूँगी, चटका लूँगी इसको। पता नहीं क्या क्या बातें करती रहती हूँ मैं ना साथ के साथ। तो हमारे ये जो ये थे सरसों दाना थे, वो अच्छे से चटक गए थे। इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी, पोहा ऐड कर दूँगी। पोहे में भी थोड़ी सी मिक्स करी थी मैंने हल्दी, करती हूँ हमेशा ही करती हूँ, काफ़ी लोग करते होंगे, हल्दी नमक ऐसे ही मिक्स करके रख देते हैं। और देखो साइड में जो हमारे अप्पे थे वो भी तैयार हो चुके थे, उसको निकालना स्टार्ट कर दिया है मैंने एक 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 करके, और उसी बार के भी इसमें डाल दिए हैं। अभी मैं पोहे में डालूंगी नमक, फिर से इसको चलाऊंगी। अभी इसमें और कलर अच्छा अच्छा सा आएगा। आलू नहीं दिख रहे, मटर भी बहुत कम दिख रहे हैं, लेकिन पोहा बहुत अच्छा बना था, मुझे तो अच्छा लगा था। इसमें मैंने मिर्चें बहुत कम डाली, मतलब बल्कि डाली ही नहीं शायद, क्योंकि दिया नहीं खाती, मैं दिया के हिसाब से, दिया के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें बनाती हूँ, खाती हूँ, क्योंकि बस ऐसे ही मैं अपने लिए कुछ स्पेशल नहीं बनाना चाहती, सिर्फ इसी के लिए बनाती हूँ मैं। तो पोहा मैंने दिया के लिए निकाल दिया, अप्पे भी दे दिया उसको। फिर उसके बाद इसमें नींबू निचोड़ दिया, क्योंकि नींबू अगर मैं डाल देती तो ये नहीं खाती, फिर इसको खट्टा खट्टा पसंद भी है, फिर नुकसान भी करेगा, इसका गला वैसे ख़राब हो रहा है। और लास्ट में इसमें थोड़े से कटे हुए प्याज डाल दी, क्योंकि ये फिर प्याज भी नहीं खाती।
तो यहाँ पर हम दोनों खा रहे हैं, पी रहे हैं, बैठे हुए हैं, बातें भी कर रहे हैं, लड़ भी रहे हैं, गुस्सा भी कर रही हूँ मैं इसको, खा ले खा ले खा ले, नहीं खाती नहीं खाती, बहुत गुस्सा दिलवाती है। तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। होप सो आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फैमिली फ्रेंड के संग। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल बटन प्रेस कर देना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को टाइम पर मिल सके। मिलती हूँ मैं कल एक और बहुत अच्छे व्लॉग के संग। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। मैं पता नहीं क्या क्या बोल जाती हूँ, है ना।